हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देयर आर फोर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वो जो पार्ट 2 वीडियो था वो देख लो। तो ये जो चार इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी ऊपर टावर से गिराया जाता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड फेंका जाता है तो जो मोशन होता है और उसका जो इक्वेशन बनता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और लास्ट जो वीडियो 2 वीडियो मैंने पब्लिश किया था उस वीडियो को देख लो, तो कौन कौन सी ग्राफ पॉसिबल नहीं है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे करके गिराया जाता है तो जो उसका जो मोशन बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और जो फार्मूला निकल के आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, इफ अ बॉडी 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 अंडर ग्रेविटी, ठीक है, बॉडी अंडर ग्रेविटी, बॉडी अंडर ग्रेविटी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है कि बॉडी ड्रॉप्ड, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, फ्रॉम अ हाइट, हाइट मतलब एज। ठीक है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगा, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, मान लो कि ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है। ठीक है, टावर देखा है ना, टावर, टावर भी ले सकते हो और ब्रिज भी ले सकते हो, जो आपका मन चाहे आप ले सकते हो। ठीक है, तो बॉडी और टावर, तो मान लो कि आपने इस टावर के ऊपर यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, इस टावर के ऊपर यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया। ठीक है, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट को जस्ट गिरा दिया सिंपली। ठीक है, तो उस टाइम जो इक्वेशन बनेगा, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे u है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और v है कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और a है एक्सीलरेशन, t है टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके गिरा देंगे तो ये जो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा कि g, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा जी। जी क्या है, जी का वैल्यू है होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जी का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी कभी 10 भी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया जाएगा वही आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड भी होता है, 10 मीटर पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी केस में u क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि इसका तो इनिशियल वेलोसिटी कोई है ही नहीं। अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम लोग ऐसे करके गिरा देता है तो उसी केस में इनिशियल वेलोसिटी लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू जी टी। ठीक है, v इक्वल्स टू जी टी, v इक्वल्स टू जी टी, ये हो गया बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वन मोशन नंबर 1 इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई किया है। दूसरी केस में क्या होगा कि a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी केस में भी क्या हो जाएगा कि u इक्वल्स टू ज़ीरो, तो a इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे
एस क्या है कि टोटल डिस्टेंस ये जो कवर किया है, ठीक है। टी हो गया टोटल टाइम और जी हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो इसी केस में क्या हो जाएगा कि जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में क्या होगा मॉडिफिकेशन, यू जीरो हो गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS, ए के जगह में हम लोग पुट कर देंगे 2GS। अच्छा, एस के जगह में तुम लोग एच भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि एच यूज कर सकते हैं। तो एस के जगह में एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में यहाँ पे भी देखो कि एस एन एथ इक्वल्स टू यू जीरो हो जाएगा A/2 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन भी मॉडिफाई हो जाएगा कि एस एन एथ क्या हो जाएगा कि A/2 के जगह G/2, ठीक है, इंटू 2n-1, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इन केस ऑफ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है इसको नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि H इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से टी का वैल्यू निकालूँ तो टी इक्वल्स टू, ठीक है, 2H डिवाइडेड बाई जी रूट ओवर 2H डिवाइडेड बाई जी। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसको थोड़ा याद कर लो, ठीक है। टी इक्वल्स टू रूट ओवर 2G/H, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पे, जो नीट में और जो बोर्ड क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देता है, तो फॉर्मूला पुट करने के बाद आंसर निकला होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एज है ये हो गया टोटल हाइट, ये हो गया टोटल टाइम, और ये सब याद कर लो कि टोटल टाइम कितना होगा, ठीक है, ऐसा करके। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है, तो वो ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट के केस में ग्राफ क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इन केस ऑफ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, तो क्या होगा, मान लो कि ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है। देखिए एक्सीलरेशन का वैल्यू तो फिक्स्ड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा, ठीक है। एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो गया ये। उसके बाद आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा कि ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, v और t, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लो होगा वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ले लूँ तो थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा। तो ये जो थीटा है ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक्सीलरेशन, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। स्लोप हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं कि tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा जी मतलब एक्सीलरेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिखा है। तो g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलता है, कहाँ से मिलता है कि जो स्लोप मिलता है टेन थीटा इक्वल्स टू जी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट बन जाएगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा ऐसे करके इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा ऐसे करके। इसको अच्छे से नोट कर लो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका जाता है तो उसी टाइम में ये जो वेलोसिटी होगा और जो डिस्टेंस कवर करेगा इसका इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे भी इक्वेशन कुछ बनते हैं, बट उसी केस में हम लोग जी मतलब जो एक्सेलरेशन है तो उसको नेगेटिव मान के चलेंगे, क्योंकि जो फ्री फॉल होता है वहाँ पे डायरेक्टली जो ग्रेविटेशन जो होता है उसका जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो अर्थ के वजह से वो नीचे होता है। ठीक है, तो इसीलिए जी को हम लोग प्लस लेके चलते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे करके गिराया जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर में ऐसे करके फेंका जाता है तो उसी केस में जो जी का वैल्यू होता है वो नेगेटिव हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ले रहे हैं, मतलब बॉडी को ऊपर में थ्रो कर रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, तो जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ये सब डिटेल्स में और कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा कि उसी केस में u जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऐसे करके कुछ स्पीड के साथ कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ वहाँ पे आप थ्रो कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसी केस में u जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, बट v जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी अगर बॉल लेके ऊपर में ऐसे करके फेंका जाता है तो वो बॉल कुछ टाइम के बाद फिर से हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जब बॉल ऊपर में जाएगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है v वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे u माइनस जी टी। ठीक है, तो a की जगह में हम लोगों ने माइनस जी पुट करा है। ठीक है, तो g का वैल्यू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आप लोग ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो u प्लस माइनस जी इंटू टी, ऐसा इक्वेशन हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि v का वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो u इक्वल्स टू जी टी, u इक्वल्स टू जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो दूसरी केस में क्या हो जाएगा, ये जो एस है मतलब टोटल डिस्टेंस, u जीरो नहीं होगा। ठीक है, u जीरो नहीं होगा। ठीक है, और एस हो जाएगा, u का वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि जी टी। ठीक है, तो जी टी और जो t था ये t। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए इक्वल टू जी टी, यू का वैल्यू जी टी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को मिला है। ठीक है, इंटू टी जो टी था पहले, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह में हम लोग माइनस जी पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टू जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू
हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए। तो ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए v तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और u तो मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगा कि ज़ीरो इक्वल्स टू u का वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि जी टी, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि u स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, u स्क्वायर प्लस टू माइनस जी और एस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। एस क्या है कि टोटल हाइट, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और यहाँ पे एस इक्वल्स टू, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कि एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यू इक्वल टू जी टी, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा कि टी इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, ये मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे क्या होगा कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका जो फ्लाइट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो फ्लाइट है, ठीक है, ये दोनों मिलके टू टी हो जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम हो जाएगा टू टी इक्वल टू टू यू डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो ऊपर में जाके उसके बाद फिर से नीचे आने के लिए टोटल जो टाइम होगा वो हो जाएगा टू टी इक्वल टू टू यू बाई जी, ठीक है, टू यू बाई जी। ये हो गया अपवर्ड फ्लाइट के लिए टाइम यू बाई जी, और डाउनवर्ड फ्लाइट के लिए टाइम भी सेम होगा यू बाई जी, टोटल टाइम होगा टू यू बाई जी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। इसको दोबारा बस देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ग्राफ बनता है कि बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड के लिए कैसे ग्राफ बनता है, उसको मैं दिखाता हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि आई होप कि ये जो नोट्स है आपको आपने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हम लोगों को ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो टोटल हाइट इन्होंने जो कवर किया है कि अगर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड होता है तो टोटल जो हाइट होता है, ठीक है, मैं एज लिखता हूँ, टोटल हाइट होता है कि यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ठीक है। और जो टोटल ये होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो अपवर्ड के केस में हो जाएगा यू बाई जी, डाउनवर्ड फ्लाइट में भी यू बाई जी, टोटल हो जाएगा टू टी इक्वल्स टू टू यू डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है यह इसके मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लोग ने बोला था कि अगर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है तो जी हम लोग माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन टाइप ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो बनेगा ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऐसे करके, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो हम लोग जी को माइनस लेके चल रहा है, तो इसीलिए ये माइनस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा ऐसे, कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है,
तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। पहले इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी के बाद अगर जब भी ये ऊपर में पहुंचा उसके बाद इसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर में ऐसे करके फेंका जाता है तो ये कुछ डिस्टेंस जाके उसके बाद फिर से हाथ में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी और कुछ नहीं है, इसीलिए तो वो फिर से आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हो जाएगा कि यू बाई जी, क्योंकि मैंने बोला है कि अपवर्ड के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यू बाई जी। तो यहाँ पे जिस टाइम में उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया वो हो गया यू बाई जी, और उसके बाद फिर से जब वो हाथ में आएगा वो हो जाएगा कि टू यू बाई जी, क्योंकि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो टाइम होता है टू यू बाई जी, और यहाँ से लेकर यहाँ से ये यू बाई जी, और ये हो जाएगा यू बाई जी, ठीक है। समझ में आया है? ठीक है। तो फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जाने के बाद फिर से जब वो डाउनवर्ड फ्लाइट हो जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अपवर्ड फ्लाइट, अप फ्लाइट, ठीक है। ये हो जाएगा अप फ्लाइट, ये हो जाएगा डाउन फ्लाइट, ठीक है। डाउन फ्लाइट, ये हो जाएगा अप फ्लाइट, ये हो जाएगा डाउन फ्लाइट, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आई होप कि नोट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पोजीशन एस टी, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा कि पहले इसका पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ होगा। पहले इसका पोजीशन ऐसे करके जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे ऊपर में जाके इसका वेलोसिटी मतलब ज़ीरो हो गया। और वेलोसिटी ज़ीरो कैसे होगा, वेलोसिटी जो यहाँ पे डी एस बाई डी टी, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वहाँ से क्या मिलता है कि वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर दूँ एक लाइन, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ से स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप है कि ज़ीरो, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो स्लोप होगा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर में जाने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो तो हो गया, उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ की जो सिम्बल, ठीक है, फॉर इन द केस ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने बोला था कि टोटल हाइट हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है यू बाई जी, और ये हो गया टू यू बाई जी, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है यह हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी, ये हो जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर बाई टू जी टोटल हाइट, ये जो हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दो बार देख लेना, ठीक है। पहले फिर से इसके साथ कंपेयर करके कैसे मैं इसको ये जो इक्वेशन है इसको निकाला है, ठीक है। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड के केस में क्या हो रहा है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके गिराया जाता है तो उसी केस में ग्राफ कैसे बनेगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बनेगा, ये सब अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया है ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो जो बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।